नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। बात करें अगर मैनेजमेंट और फाइनेंस की, तो बहुत से लोग फाइनेंस के क्षेत्र में लगातार काम करते जा रहे हैं, लगातार तब्दील हासिल करते जा रहे हैं। और बात करें अगर इस देश में चल रही कंसल्टेंसीज़ की, तो बहुत सी कंसल्टेंसीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ काम करती हैं लेकिन आगे लोगों को फ़ायदा नहीं होती। इन सब से परे हटकर मानस मैनेजमेंट, जिसकी फाउंडर एकता सहगल जी आज मेरे साथ मौजूद हैं, जो बेस्ट फाइनेंस मेंटोर भी हैं और साथ ही साथ बहुत सा काम मानस मैनेजमेंट के द्वारा लोगों के द्वारा करी जा चुकी हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मानस मैनेजमेंट बहुत समय से चल रहा है, एकता जी के नेतृत्व में लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, मैनेजमेंट के साथ साथ एकता जी सोशल एक्टिविटीज़ में वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम समय समय पर करती रहती हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। एकता जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू सो मच हनी जी, आपने मुझे बुलाया। आप तो कहते ना सहगल परिवार के ही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक एसोसिएशन ज़रूर होगा आपका और हमारा। एकता जी, सबसे बड़ी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं बात करूंगा। महिला सुरक्षा, देश सुरक्षा, बहुत सी सरकार ये नारा देती हैं, महिला सुरक्षा, देश सुरक्षा। महिला अगर सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। फिर भी महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती कई जगहों पे, ऐसा क्यों? देखिए, पुराने ख्यालात जो होते हैं ना, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो एक लड़की होती है वो एक जननी होती है, लेकिन उसके अस्तित्व पर एक क्वेश्चन हमेशा उठता है, क्योंकि सबको ये लगता है कि एक लड़की जब आती है घर में तो अपशगुन लाती है। अपशगुन किस तरीके से लेके आती है कि आप सिर्फ उस पर खर्चा ही करते हैं, वो आपको कोई रिटर्न नहीं लेके आती है। तो जहाँ ये सोच है, उसी की वजह से महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदमी और औरत में जो डिफरेंसेस हैं, अगर पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी तो शायद वो रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे बात एक औरत और एक मर्द होने की नहीं है, बात एक ये है कि हर एक इंसान को आप एक इंसान के रूप में देखिए, लेकिन महिला को एक इंसान के रूप में नहीं देखा जाता। क्यों? जैसे कि मैंने बोला, अपशगुन है, खर्चा लेके आई है, पराए घर जाएगी, पराए घर जाती है, अपना घर नहीं होता। अब पराए घर में बोलते हैं कि तुम उस घर की हो, अपने घर में बोलते हैं तुम पराए घर की हो। तो वो बेचारी शुरू से ही एक अनस्टेबल बेस पे चल रही होती है। तो जब अनस्टेबिलिटी होगी तो हमेशा ही वो चीज़ डामाडोली रहेगी, इसीलिए उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। मैम, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, अगर मैं डॉरी प्रथा की बात करूँ, दहेज प्रथा अब हमारे देश में शायद कम हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर दहेज प्रथा को माना जाता है। दहेज मुंह खोल के मांगा जाता है, चाहे वो कोई भी। अगर मैं बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं, तो किस तरह से मतलब दहेज प्रथा ख़त्म नहीं हो पा रही है। कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ पर बेटी पैदा होते ही मार दी जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे भारत देश का नाम रोशन भी बेटियों ने ही किया है, चाहे बचेंद्री पाल हो, सानिया मिर्ज़ा हो, बहुत सी ऐसे अनगिनत नाम हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लड़की ही कहते हैं ना जो एक वंश का नाम रोशन करती है, क्योंकि वही तो है जो आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला लड़का भी तो वही देती है। तो ये जो डाउरी है, ये इसीलिए है क्योंकि सबको ये लगता है कि जो लड़के पे हमने खर्चा किया है, हमें वो रिटर्न चाहिए उस पर। तो आप उसको अपना बेटा नहीं समझ रहे हैं, आप उसको अपना एक एसेट समझ रहे हैं जिस पे आपको रिटर्न चाहिए। जब आप इस थॉट प्रोसेस से हटा लेंगे, ऐसा क्यों होता है कि आपको अपनी बेटी तो अच्छी लगती है, लेकिन दूसरों की बेटी पे आप सारे अत्याचार करते हैं? कोई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी पे अत्याचार करते नहीं करते। तो जब आप एक सोच को इस तरीके से लेके चलेंगे कि बेटा और सन इन लॉ दोनों एक हैं, बेटी और बहू एक हैं। कई रिलीजन में या कई कस्टम्स में ऐसा देखा जाता है कि जब घर का दामाद आता है तो नमस्ते जी, बेटा जी करते हैं, लेकिन बहू को तो कोई बेटी जी करके नहीं बात करता। जब ये थॉट प्रोसेस चेंज होगा, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि मेरी मम्मी या मेरी ताई जी वगैरह अपने के बड़ों के पैर छूती थी। तो मैंने अपने मम्मी से पूछा कि आप पैर छूती हैं, लेकिन बुआ क्यों नहीं पैर छूती हैं? तो मेरी मदर ने बोला कि इसका जवाब तुम्हें तुम्हारे ताया जी देंगे। तो मैंने अपने ताया जी से पूछा कि आप घर के सबसे बड़े हैं, क्योंकि मेरे दादाजी का देहांत मेरे पैदा होने से पहले ही हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि मम्मी आपके पैर छूती हैं लेकिन बुआ नहीं छूती? वो दिन और जब तक वो जीवित रहे और आगे भी हमारे घर में बहुएं पैर नहीं छूती हैं। मेरी मदर मेरी भाभी से पैर नहीं छुआती हैं, मेरी जितनी भी कज़न्स की भी वाइफ है नहीं छुआती हैं, ये कह के कि अगर तुम छुओगी तो एकता भी छुएगी। मेरे इन लॉज़ नहीं हैं, मेरी शादी से पहले ही उनका देहांत हो गया था। मैं अपने इन लॉज़ के पैर छूती हूँ करवा चौथ के दिन, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ होती हैं। मैं उनको अपने हस्बैंड की माँ का दर्जा भी देती हूँ और मैं उनके भी पैर छूती हूँ। तो जब ये स्टीरियोटाइपिंग, जब ये जो तकियानुसी बातों को हम हटाएंगे
तो ही शायद वो बराबरी आएगी। क्योंकि देखिए, बराबर दोनों हैं, कुछ अच्छाइयाँ आदमियों में तो कुछ औरतों में भी हैं। बिना औरतों के घर नहीं चलता, ठीक है। अगर आप ये भी देखेंगे, आज के समय में आदमी लोग घर नहीं संभालते, लेकिन लड़कियां बाहर काम करती हैं, तो उससे हमें समझना चाहिए कि किस में कितनी क्षमता है। बिल्कुल सही बात है मैम। और जिस तरह से आप एक प्रेरणादायक लोगों के लिए बन चुकी हैं, वुमेन्स जो इस वक्त आपको देख रही हैं समाचार चैनल के माध्यम से, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है मैम आप इस फील्ड में कैसे आई। मानस मैनेजमेंट एक खुद की फाउंडर कंपनी, आप एक एमडी हैं कंपनी की। मानस मैनेजमेंट एक कंपनी है जो बहुत समय से चल रही है। बहुत जगह ऐसी है जहाँ लड़कियों को काम करने नहीं दिया जाता कि नहीं, लड़कियाँ घर में रहेंगी, लेकिन आज अगर देखा जाए लड़कियाँ वर्किंग हैं। आप जैसी महिला, आप जैसी औरत खुद एक एमडी बनकर मैनेजमेंट कंपनी चला रही हैं। फैमिली का पूरा सपोर्ट होगा तभी आपने ये कदम उठाया होगा। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं कहूँगी हर एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। फैमिली जो है वो एक यूनिट होती है, कोई अकेला नहीं चलता है। तो अगर मैं कोई भी अपना काम कर सकती हूँ, मेरी भी एक 4 साल की बेटी है, मैं अगर कुछ कर पाती हूँ तो मुझे मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट है, चाहे वो मेरी मदर हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, पहले मेरे पिताजी जब थे, मेरा भाई, हम सब, हमारे घर में लेडीज़ वर्क करती हैं, हम उन्हें इनकरेज करते हैं। मैं आगे की जो पीढ़ी है, जो कि मेरी बेटी है मेरे लिए, मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि बेटा तुम लड़की हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें घर में बैठना है, तुम वो हर एक चीज़ करोगी जो तुम कर सकती हो। हम उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉल्स ला के देते हैं, उसके पास कार्स भी हैं, उसके पास हर एक वो चीज़ है, वो मैथ्स करे, पजल्स करे, जो नॉर्मली जैसे आपके ब्लॉक्स हो गए, लेगो टॉयज़ हो गए, वो नॉर्मली आप लड़कों को ला के देते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई कलर नहीं है जो उसको हम नहीं पहनाते हैं, या ऐसे कोई टाइप के कपड़े नहीं है जो हम उसको नहीं पहनाते हैं। तो एक फैमिली का सपोर्ट होना अगर आदमी के लिए ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, वो एक लेडी के लिए भी है। मैंने शुरू से काम किया है, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 7-8 साल बॉम्बे में नौकरी की है, फिर मैं दिल्ली आई, और दिल्ली में इसलिए आई थी क्योंकि मेरे फादर बीमार थे, और तब भी ऐसा नहीं था कि भाई मेरा काम छुड़ाया जाए और मैं आके उनकी देख रेख करूँ अपनी मदर के साथ। मैंने और मेरे ब्रदर ने टर्न्स लिए, कभी वो आते थे, कभी मैं आती थी, और फिर फाइनली मैं मूव करी, क्योंकि तब मैं शादीशुदा नहीं थी, तो इसीलिए मैं मूव करी। लेकिन हमारे घर में बेटा और बेटी को एक समान माना जाता है और कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं। मेरी मदर भी काम करती थी, मेरी मदर अभी भी एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर सेटअप चलाती हैं। मेरी बेटी को मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके नाम से मेरा एक वेंचर है वान्यास क्राफ्ट, जहाँ पे वो अपने हाथ से हैंडमेड कार्ड्स बनाती है, और उसको वो देखती है कि उसकी मम्मी घर का काम भी देखती है, उसको भी देखती है, वो काम भी करती हैं, और उसको ये क्लैरिटी है। तो मैं यही चाहूँगी कि जितनी भी लेडीज़ हैं, यदि वो चाहती हैं कि वो आत्मनिर्भर बने, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। आपका जो पैशन है आप उसको भी परस्यू करेंगे। अगर आप कवियत्री, आप कविताएं लिखिए, पर आप कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि एज दे से दैट एन आइडल मैन्स हाउस इज़ लाइक अ डेविल्स हाउस। उसी तरीके से एक औरत का जो आप उसको बिल्कुल खाली रखेंगे, वो सिर्फ घर के काम करेगी, जो कि एक थैंकलेस जॉब है। एक माँ जो घर में बैठती है वो क्या करती है, सबको ये लगता है कि वो कुछ नहीं करती है, वो खाना बनाती है, बच्चों का ध्यान रखती है। लेकिन मैंने 53 अभी तक मदर्स का इंटरव्यू किया है, जिसमें अगर आप उनकी जर्नी सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि एक माँ कितना कुछ करती है। मैम, ये मानस मैनेजमेंट काम क्या करता है, किस तरह से आप काम करती हैं? फाइनेंशियल मेंटर, आपको जानी मानी फाइनेंशियल मेंटर हैं, किस तरह से मानस मैनेजमेंट के अंदर टेक्निक्स, वर्क मैनेजमेंट, टीम वर्क, और मेन मोटिव क्या है मानस मैनेजमेंट का? मानस मैनेजमेंट बेसिकली जैसे कि नाम है मानस, मानस का मतलब होता है इंटेलेक्ट, यानी कि दिमाग। मानस का जो फुल फॉर्म है वो मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम से बनाया गया है। म से मेरी मदर है, ए से मैं, मेरा भाई, एन से मेरे फादर, और एस से मेरा सरनेम शादी से पहले का, और मेरी भाभी का नाम, क्योंकि कंपनी शादी से पहले इस्टेब्लिश हुई थी। मानस मैनेजमेंट का काम बेसिकली क्या है, हम एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहाँ हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो लोग के गोल्स होते हैं, जो अपने गोल्स को डिफ़ाइन कर चुके हैं, उसके बेसिस पे हम उनको बताते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट इन स्कीम्स में, इन प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं, और आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है मानस का। दूसरा ये है, क्योंकि मानस है, इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। मेरे 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, विमेंटरिंग ऑन मनी मैटर्स एंड फिनमेंटरिंग ऑन मनी मैटर्स। विमेंटरिंग है स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए, जिसमें कि मेन एजेंडा है उन्हें ये बताने के लिए कि आप अपने आप में सक्षम हैं फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। उस मिथ को मैं ब्रेक करती हूँ,
और बाकी का जो प्रोग्राम है वो फिनमेंटरिंग के जैसा ही है, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं कि कितना ज़रूरी है, कब आपको करना है, कैसे करना है। वो एक पूरा एक इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस का मुद्दा मैंने 2016 से किया था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगी कि जब 2016 में मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब मैं अपने फैमिली वे पे थी, और उस दौरान में मैंने उन 9 मंथ्स में मैंने कम से कम नहीं तो 16 फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम किए थे। और जहाँ जहाँ मैं गई, जिस जिस कंपनी में गई, जो सवालों को मैं लेके गई उनके पास, वो वैलिडेट होते गए कि इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज परसीव्ड एज अ मैन्स वर्ल्ड। और मेरा मैसेज बहुत स्ट्रांगली एक फाइनेंशियल मेंटोर का ये है, और ख़ासकर 2021 में जो कि अभी हम मार्च के महीने में वुमेंस डे भी चल रहा गया है अभी, जिसका थीम था आई चूज़ टू चैलेंज से नो टू फाइनेंशियल इनफिडेलिटी। घर की लेडीज़ को फाइनेंसेस में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी लाएंगी आपके पोर्टफोलियो में, वो आपके घर की इकोनॉमी को, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देंगी। तो मेरा एक कहते हैं ना, एक ह्यूमरस वे में अगर मैं बोलूँ तो, ओ वो मनी या मैनेज योर मनी या इंडिया विल थैंक यू या इकोनॉमी विल डबल या। तो अगर वो क्षमता है तो लेडीज़ के अंदर वो पावर है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट्स के उसमें जर्नी में चल पड़ें तो वो पूरे गोल की अचीवमेंट कर सकती हैं। और मेरी एक फेवरेट लाइन है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े जो फंड मैनेजर हैं वॉरेन बुफे, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है कि वॉरेन बुफे जो हैं वो एक लड़की के जैसे सोचते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि वो एक नर्चरर है, वो लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलते हैं। तो इससे बड़ा टेस्टिमनी तो हो ही नहीं सकता कि विश्व का सबसे बेहतर फंड मैनेजर एक लड़की के जैसे सोचता है। बहुत बढ़िया बात है। और मैम, क्या मैसेज रहेगा उन महिलाओं को, उन बच्चियों को जो भी छोटी छोटी एज में है, टीनेज एज में है, आगे उनकी शादी होनी है, आगे उनको भी काम करना है, वर्किंग और मानस मैनेजमेंट जैसी कंपनीज़ में अगर वो लोग काम करना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा मैम? क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ अपने आप को सेफ नहीं मानती, एसिड अटैक्स, रेप्स दिन पर दिन रुक नहीं रहे हैं। सरकार कहती है महिला सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, सरकार एक अलग मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दे पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एज अ महिला, एज अ वुमेन, आपका क्या मानना है? उन महिलाओं को, उन बच्चियों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी? हर माँ को पहले तो एक ये चीज़ बोलना चाहूँगी, शिक्षा नहीं बोलूँगी लेकिन ये बोलूँगी कि घर में बेटा जब देखेगा कि मेरी मदर की रिस्पेक्ट हो रही है, यानी कि घर के जो बड़े हैं, आदमी लोग हैं, औरतें हैं, मतलब आपके इन लॉज हैं या हस्बैंड्स हैं, जब वो घर की औरत को रिस्पेक्ट करेंगे, बेटा अपने आप उस चीज़ को देखेगा। जब वो उस चीज़ को देखेगा, कहते हैं ना, वॉक द टॉक, बट बिफोर यू वॉक द टॉक, वॉक द वॉक एंड टॉक द टॉक। कि जब तक आप खुद उस चीज़ को नहीं करेंगे, बच्चे उस चीज़ को नहीं सीखेंगे, आगे की पीढ़ी जो है वो तभी सुधरेगी जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे। चेंज इज़ दी ओनली थिंग विच इज़ इनएविटेबल। आप खुद में बदलाव लाइए, आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट कीजिए, आपका बेटा देखेगा कि मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट हो रही है, बेटी देखेगी इन टर्न कि मेरी मम्मी अपने हस्बैंड से अच्छे से बात करती हैं। तो जब वो वैल्यू सिस्टम, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को टॉयज़ देते हैं, गैजेट्स देते हैं, लेकिन वैल्यूज़ देना भूल गए हैं। हमारे समय में मटीरियलिस्टिक चीज़ें कम मिलती थी बट वैल्यू ज़्यादा मिलती थी, समय दिया जाता था बच्चों का। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी, हम उसके साथ उसको हम फैमिली का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि हम सिर्फ 3 लोग हैं। हम चाहते हैं कि वो, हम उसे हर हफ्ते एक फैमिली मेम्बर से बात करवाते हैं, चाहे वो उसकी नानी हो या आगे एक्सटेंडेड फैमिली हो। तो लड़कों को पढ़ाइए, लड़कों को सिखाइए कि रिस्पेक्ट विमेन, ऑटोमेटिकली ऑल दीज क्राइम अगेंस्ट वुमेन विल कम टू अ स्टैंडस्टिल। क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है कि जो लड़कियों पे अत्याचार होता है वो उनकी वजह से होता है। मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि आए दिन आप भी मीडिया से आते हैं, अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि 6 महीने की बच्ची या 80 साल की एडल्ट के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। तो उसमें उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उनके साथ ये चीज़ हुई है। सो आई फील if we have to be alert, we have to be vigilant, women have to stand for themselves and men need to respect। तो जो रिस्पेक्ट आपकी अपनी मदर के लिए है, आपकी अपनी बहन के लिए, आपकी अपनी बेटी के लिए, वही रिस्पेक्ट आपको दूसरों के लिए रखना है। और आज जो मेन है उनको भी अपनी सोच बदलनी है, उन्हें ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इंटरनलाइज करना है कि जितनी क्षमता आप में है उतनी क्षमता हम औरतों में भी है। और अगर आप 10 चीज़ें करते हैं तो शायद आपको कुछ समय अपने साथ बिता के ये देखना कि अगर आप में 10 करने की क्षमता है, उस औरत में 100 करने की क्षमता है, तो हर फील्ड में वो आगे है। सपोर्ट देम, बी अ यूनिट टुगेदर एंड आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी परफेक्ट।
बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और जिस तरह से एकता सहगल जी काम करती आ रही हैं और महिला की सुरक्षा के ऊपर जो इन्होंने बताया, बहुत ही सही बात है। अगर हम आज की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि मर्द ने ये किया, मर्द गलत है या औरत गलत नहीं है, लेकिन जो हम सर्वे करते रहते हैं, आए दिन न्यूज़ आती रहती है, गलती दोनों की होती है। लेकिन अगर महिला अपने आप को सेफ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने के लिए, वर्कलोड के लिए। महिला जितने ज़्यादा काम करेगी उतने आप को बिजी रखेगी। आज ज़माना इस तरह से है कि वुमेन भी वर्किंग है और मैन भी वर्किंग है। आज किसी के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं है। एकता सहगल जी इसके साथ साथ मानस मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत सा सोशल वर्क करती हैं, तभी इनको कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। और जिस तरह से ये काम करती आ रही हैं, इनकी कार्यशैली है, बहुत ही सही नतीजे में काम हो रहा है। और महिला सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी महिलाओं से समाचार 24+ की टीम दरख्वास्त करती है कि अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करिए। एकता सहगल जैसी महिलाएं आप लोगों के हमेशा 24 आवर्स साथ हैं। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाचार 24+।